वेलकम टू नेक्स्ट एग्जाम। आज है 25 मार्च 2022 और 25 मार्च 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप पूरा वीडियो ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन भी पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। आज के इस वीडियो की पीडीएफ फाइल आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से भी डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो आप उस लिंक पर क्लिक करके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए और वहां पे मैं डेली करंट अफेयर्स की पीडीएफ देता हूं। आप वहां से आसानी से पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व क्षय रोग दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस यानी कि वर्ल्ड ट्यूबरोक्लोसिस डे मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। इसे शॉर्ट में वर्ल्ड टीबी डे भी कहते हैं, यानी कि विश्व टीबी दिवस। ये हर साल 24 मार्च को मनाया जाता है। अब 24 मार्च को ये विश्व क्षय रोग दिवस क्यों मनाया जाता है? तो टीबी रोग को खत्म करने के प्रयासों के बारे में जनता में जागरूकता पैदा करने के लिए हर साल 24 मार्च को विश्व क्षय रोग दिवस मनाया जाता है। अच्छा, टीबी का जो बैक्टीरिया है उसकी खोज किसने की थी? डॉक्टर रॉबर्ट कोच ने। और इस बार के वर्ल्ड टीबी डे की थीम क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। क्या है? इन्वेस्ट टू एंड टीबी सेव लाइव्स। अच्छा, 24 मार्च को ही सत्य के अधिकार और पीड़ितों की गरिमा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस भी मनाया गया है। अब मैं आपको मार्च के इंपोर्टेंट डे रिवाइज कराता हूं। अभी मार्च में 23 मार्च को कौन सा डे मनाया गया था? विश्व मौसम विज्ञान दिवस। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया गया। 21 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस, विश्व कठपुतली दिवस, नस्ली भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस, विश्व कविता दिवस और विश्व डाउन सिंड्रोम दिवस मनाया गया। तो 21 मार्च को इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं। अच्छा, 22 मार्च को विश्व मौखिक स्वास्थ्य दिवस मनाया गया और 22 मार्च को ही अंतर्राष्ट्रीय प्रसन्नता दिवस भी मनाया गया। 18 मार्च को आयुध निर्माण दिवस मनाया गया। 16 मार्च को राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस मनाया गया और इस बार के राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस की थीम क्या थी? वैक्सीन वर्क फॉर ऑल। अच्छा, 15 मार्च को विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस मनाया गया। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस की थीम थी फेयर डिजिटल फाइनेंस। 14 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस मनाया गया और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय गणित दिवस की थीम थी गणित एकता। 10 मार्च को विश्व किडनी दिवस मनाया गया और 10 मार्च को ही CISF का स्थापना दिवस भी मनाया गया। 9 मार्च को धूम्रपान निषेध दिवस मनाया गया। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया। 7 मार्च को जन औषधि दिवस मनाया गया। 4 मार्च को राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस मनाया गया। अच्छा, 3 मार्च को विश्व वन्यजीव दिवस और विश्व श्रवण दिवस मनाया गया। 2 मार्च को सिविल लेखा दिवस मनाया गया और 1 मार्च को विश्व नागरिक सुरक्षा दिवस और शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया। तो अभी तक मार्च में इतने इंपोर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखने हैं। अच्छा, आज के इस वीडियो का हम टारगेट रखते हैं 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है, हेल्पफुल लगता है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और मैं आपको भी बोलता हूं, डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो, चाहे छोटा सा ही टारगेट फिक्स करो, लेकिन डेली मॉर्निंग में उठकर सबसे पहले अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और फिर अपना पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दो। आपकी लाइफ ऑटोमेटिकली अच्छी हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मुस्लिम देशों के समक्ष आने वाली चुनौतियों पर चर्चा के लिए इस्लामिक सहयोग संगठन यानी कि OIC ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन OIC की बैठक कहां हुई है? तो ये हुई है पाकिस्तान की कैपिटल इस्लामाबाद में। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और इस बैठक की अध्यक्षता की है पाकिस्तान के विदेश मंत्री महमूद कुरैशी ने और ये OIC की बैठक का 48वां संस्करण है। अब ये पाकिस्तान में हुई है, तो ये है मैप में पाकिस्तान। पाकिस्तान की कैपिटल क्या है? इस्लामाबाद। पाकिस्तान की करेंसी क्या है? पाकिस्तानी रुपया। पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? क्रिकेटर इमरान खान। और पाकिस्तान के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? आरिफ
अल्वी। अच्छा, इस मैप से एक क्वेश्चन बनता है कि इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को क्या कहते हैं? तो इंडिया और पाकिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं। ऐसे ही इंडिया और चाइना को डिवाइड करने वाली लाइन को मैकमोहन लाइन कहते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान को डिवाइड करने वाली लाइन को डूरंड लाइन कहते हैं। यूएस और कनाडा को डिवाइड करने वाली लाइन को 49th पैरेलल कहते हैं। ऐसे ही नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया को डिवाइड करने वाली लाइन को 38th पैरेलल कहते हैं। तो ये कुछ इंपोर्टेंट डिवाइडिंग लाइन है, ये आप याद रखिए। अच्छा, अभी पाकिस्तान में हिंदू मंदिरों की देखभाल के लिए पहली संस्था की स्थापना हुई है। बाबर क्रूज मिसाइल 1B का परीक्षण अभी पाकिस्तान ने किया था। जस्टिस आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनी है। पाकिस्तान ने ट्रांसजेंडर को यूनाइटेड नेशन में अपना प्रतिनिधि बनाकर भेजा था। इनका नाम था आयशा मुगल। अच्छा, निगार जौहर को पाकिस्तान ने अपनी सेना में पहली महिला लेफ्टिनेंट बनाया है। परमाणु क्षमता संपन्न गजनबी मिसाइल का सफलतापूर्वक परीक्षण भी पाकिस्तान ने किया था। और नसीम शाह ये सबसे कम उम्र के क्रिकेटर बने हैं जिन्होंने टेस्ट में हैट्रिक लिया है। इतना आप पाकिस्तान के बारे में याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2022 के लिए एबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो अभी डेनिस पार्नेल को वर्ष 2022 के एबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये हैं डेनिस पार्नेल, ये एक अमेरिकी गणितज्ञ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नाइट फ्रैंक द्वारा जारी ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 2021 में कौन शीर्ष पर रहा? तो ग्लोबल होम प्राइस इंडेक्स Q4 में अभी टर्की टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। टर्की फर्स्ट पे है, न्यूजीलैंड सेकंड पे है और चेक रिपब्लिक थर्ड पे है। अच्छा, इसमें अपना देश भारत कौन से नंबर पे है? इसमें अपना देश भारत है 51वें नंबर पे। अब टर्की टॉप पर है तो ये है मैप में टर्की। टर्की की कैपिटल क्या है? अंकारा। टर्की की करेंसी क्या है? टर्किश लीरा। और टर्की के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। कौन है? रिसेप तैयप एर्डोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के किस फिल्म अभिनेता का निधन हुआ है? तो बंगाल फिल्म इंडस्ट्री के अभिनेता थे अभिषेक चटर्जी। अभी 58 साल की उम्र में इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। आप इमेज में देख लीजिए, ये थे अभिषेक चटर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किसने किया है? तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में बिप्लोबी गैलरी का उद्घाटन किया। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। बिप्लोबी गैलरी, इसमें स्वतंत्रता संग्राम में क्रांतिकारियों के योगदान और उनका जो सशस्त्र प्रतिरोध हुआ था, जो विरोध किया गया था ब्रिटिश सेना की तरफ से, इसको स्टेप बाय स्टेप प्रदर्शित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के किस नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ है? तो अभी केवलादेव नेशनल पार्क में अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। तो इस क्वेश्चन का से ऑप्शन सही है। अब माइंड में पहले ये क्लिक करना चाहिए कि ये केवलादेव नेशनल पार्क कहाँ है। तो ये राजस्थान के भरतपुर में है और यहीं पर चेतल या चित्तीदार हिरण को पकड़ने और उन्हें मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व में पहुंचाने के लिए अफ्रीका की बामो तकनीक का प्रयोग हुआ। अब केवलादेव नेशनल पार्क राजस्थान में है, तो राजस्थान में और कौन से नेशनल पार्क हैं? सरिस्का नेशनल पार्क, रणथंभौर नेशनल पार्क और केवलादेव नेशनल पार्क। ये 3 राजस्थान के इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI द्वारा किस शहर में विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया? तो अभी हैदराबाद में नागरिक उड्डयन मंत्रालय और FICCI के द्वारा विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब FICCI यानी कि फेडरेशन ऑफ इंडियन चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1927 में।
इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यू दिल्ली में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? संजीव मेहता। अच्छा, इसके प्रेजेंट टाइम पे सेक्रेटरी जनरल कौन है? दिलीप चिनॉय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर कितने नए ग्रहों की खोज की है? तो अभी नासा ने पृथ्वी के सौरमंडल के बाहर 65 नए ग्रहों की खोज की। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अब ये खोज नासा ने की, तो नासा की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना कब हुई? 1958 में। नासा का हेडक्वार्टर कहां पे है? वॉशिंगटन डीसी में। और नासा के प्रेजेंट टाइम पे एडमिनिस्ट्रेटर कौन है? बिल नेल्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी डीआरडीओ ने कहा सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया है? तो अभी डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने अंडमान निकोबार में सरफेस टू सरफेस मार करने वाली ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल का परीक्षण किया। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब डीआरडीओ, तो डीआरडीओ की स्थापना भी 1958 में हुई। इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। और डीआरडीओ के प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? जे सतीश रेड्डी। अच्छा, डीआरडीओ से एक क्वेश्चन और बन जाता है कि डीआरडीओ का मोटो क्या है? तो डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम, और इसे इंग्लिश में कहें तो स्ट्रेंथ ओरिजिन इज इन साइंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी नामक बुक लिखी है ऋचा मिश्रा ने। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ऋचा मिश्रा ये द हिंदू बिजनेस लाइन की पत्रकार हैं और इन्होंने ही ये बुक लिखी है अनफील्ड बैरल्स इंडियाज ऑयल स्टोरी। अच्छा, अभी एक बुक लॉन्च हुई थी द फाउंडर्स द स्टोरी ऑफ पेपैल, इसे जिमी सोनी ने लिखा था। एक ये बुक है द मिलेनियल योगी, इसे दीपम चटर्जी ने लिखा। एक ये बुक है अ नेशन टू प्रोटेक्ट, इसे प्रियम गांधी मोदी ने लिखा। एक ये बुक है उड़ान एक मजदूर बच्चे की, इसे मिथिलेश तिवारी ने लिखा। एक ये बुक है द ग्रेट टेक गेम, इसे अनिरुद्ध सूरी ने लिखा है। एक ये बुक है अ हिस्ट्री ऑफ श्री निकेतन, इसे उमा दास गुप्ता ने लिखा। एक ये बुक है अ लिटिल बॉय ऑफ इंडिया, इसे रस्किन बॉन्ड ने लिखा है। एक ये बुक है इंडोमिटेबल, इसे अरुंधति भट्टाचार्य ने लिखा। एक ये बुक है ममता बियॉन्ड 2021, इसे जयंत घोष ने लिखा है। महात्मा गांधी पर बेस्ड एक ये बुक लॉन्च हुई थी गांधी की हत्यारे द मेकिंग ऑफ नाथुराम गॉडसे हिज आइडिया ऑफ इंडिया, इसे धीरेन्द्र के झा ने लिखा। एक ये बुक है बैचलर डैड, इसे तुषार कपूर ने लिखा। एक ये बुक है इंडियाज एंशिएंट लेगेसी ऑफ वेलनेस, इसे डॉक्टर रेखा चौधरी ने लिखा है। एक ये बुक है मॉडर्न इंडिया, इसे पूनम दलाल दहिया ने लिखा। एक ये बुक है प्राइड प्रेजुडिस एंड पंडितरी, इसे डॉक्टर शशि थरूर ने लिखा। एक ये बुक है हाउ द अर्थ गॉट इट्स ब्यूटी, इसे सुधा मूर्ति ने लिखा। एक ये बुक है ओरिएंटिंग इन इंडियन इन जापान, इसे पल्लवी अय्यर ने लिखा। एक ये बुक है द स्पिरिट ऑफ क्रिकेट इंडिया, इसे स्टीव वॉर ने लिखा। और एक ये उपन्यास है द एंड गेम, इसे हुसैन जैदी ने लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य कौन सा बना? तो कार्बन तटस्थ खेती के तरीकों को पेश करने वाला पहला राज्य बना है केरल। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अब केरल बना है तो यह है मैप में केरल। केरल की कैपिटल क्या है? तिरुवनंतपुरम। केरल के चीफ मिनिस्टर कौन है? पिनरई विजयन। और केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान। और आरिफ मोहम्मद खान ने ही केरल में वन स्कूल वन आईएएस योजना शुरू की थी। भारत का पहला ग्राफीन नवाचार केंद्र केरल में स्थापित किया जाएगा। केरल को पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस मिला है। केरल आर्ट्स एंड क्राफ्ट विलेज संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय क्राफ्ट अवार्ड जीता है। 2023 में पहली विश्व बधिर T20 क्रिकेट चैंपियनशिप का आयोजन केरल में होगा। भारत का पहला सैनिटरी नैपकिन फ्री गांव बना है कुबलांगी। अभी सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स इंडेक्स में केरल टॉप पर रहा था।
तिरंगा पहल ये रैपिड स्क्रीनिंग के लिए केरल में शुरू हुई थी। पद्म शैली के पुरस्कार स्थापित करने की घोषणा भी केरल ने की है। केरल में अनाईमुडी सोलर नेशनल पार्क है, मत्तिकेट्टम सोलर नेशनल पार्क है, पंबड़म सोलर नेशनल पार्क है, एरविकुलम नेशनल पार्क है। अच्छा, शांत घाटी ये केरल में है और पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य भी केरल में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की है? तो अभी आईसीआईसीआई बैंक ने को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड के लिए आईपीएल टीम चेन्नई सुपर किंग्स के साथ साझेदारी की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब आईसीआईसीआई बैंक, इसकी स्थापना कब हुई? 1994 में। इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बड़ोदरा में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे सीईओ कौन है? संदीप बख्शी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2022 का ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत के लक्ष्य सेन कौन से स्थान पर रहे हैं? तो 2022 के ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में लक्ष्य सेन दूसरे नंबर पर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। अच्छा, लक्ष्य सेन दूसरे पे हैं तो पहले पे कौन है? विक्टर एक्सेल्सन, ये पहले नंबर पर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस आईआईटी ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है? तो अभी आईआईटी मद्रास ने एक्वा मैप जल प्रबंधन के लिए नीति केंद्र की स्थापना की। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी आईआईटी मद्रास से रिलेटेड दो क्वेश्चन और मैंने आपको बताए थे। एक तो मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा आईआईटी मद्रास में, और दूसरा क्वेश्चन ये बताया था कि अल्ट्रासाउंड इमेज की नई तकनीक डेवलप की है आईआईटी मद्रास ने। और अब आईआईटी मद्रास ने ही एक्वा मैप जल प्रबंधन के साथ नीति केंद्र की स्थापना की है। तो ये 3 क्वेश्चन हो गए आईआईटी मद्रास से रिलेटेड, तीनों आपको याद रखने हैं। अब लास्ट वीडियो के क्वेश्चन का आंसर। लास्ट वीडियो में मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि किस राज्य में डोल उत्सव, इसे डोल जात्रा भी कहते हैं, तो डोल उत्सव या डोल जात्रा ये कहां मनाया गया? ये पश्चिम बंगाल में मनाया गया। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही था और लगभग सभी स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मोस्टली स्टूडेंट ने इसके बारे में डिटेल में लिखा। मैं आपको एक बार फिर बोलूंगा, क्वेश्चन के बारे में आपको जितना ज्यादा से ज्यादा पता हो आप लिखा करो, क्योंकि जो चीजें आप लिख देते हो फिर उन्हें आप कभी नहीं भूलते। अब आपके लिए आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश की टेनिस खिलाड़ी एशले बार्टी ने 25 साल की उम्र में संन्यास की घोषणा की है? तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और इसके अलावा हम हमारे फेसबुक पेज पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डेली पोस्ट करते हैं, तो आप फेसबुक पर नेक्स्ट एग्जाम सर्च करके हमारा फेसबुक पेज ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको बहुत हेल्प करते हैं। अगर आपको किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या आपको अपने करियर से रिलेटेड भी कोई प्रॉब्लम है, तो आप इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी, INDRESHRC, इंस्टाग्राम पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आज की इस वीडियो का आप टारगेट जरूर याद रखना। आज के इस वीडियो का टारगेट है 40,000 लाइक का। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर किया करो। और आपके पास जो भी स्टडी रिलेटेड व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप हैं, उनमें आप इस वीडियो को शेयर जरूर कर दिया करो। तो ये था आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। और अगर अभी तक भी आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आपको इस चैनल से निश्चित ही मदद मिलेगी। जब भी आपसे सब्सक्राइब करेंगे तो बराबर में एक बेल आइकन बन के आएगा, आप उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें, जिससे कि आपको डेली मॉर्निंग में करंट अफेयर्स की वीडियो मिलती रहे। नेक्स्ट एग्जाम ऑलवेज विद यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।